हेलो दोस्तों और स्वागत है सभी का क्लास 11th फिजिक्स की जर्नी में। हम शुरू कर रहे हैं पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। हाँ, मुझे पता है, जैसे ही चैप्टर 1 खोला फिजिकल वर्ल्ड, सबसे पहला थॉट दिमाग में क्या आता है? यार इसको छोड़ देते हैं, इससे कौन सा क्वेश्चन आना है एग्जाम में। और सच कहूं तो ये बात बिल्कुल सही भी है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल कि आखिर हम इस चैप्टर को पढ़ें ही क्यों? क्यों टाइम वेस्ट करें एक ऐसे चैप्टर पे जिसका एग्जाम में वेटेज जीरो है? एकदम वैलिड सवाल है और इसका जवाब ही इस पूरे सेशन का पॉइंट है। क्योंकि ये एक चैप्टर है ही नहीं, ये तो पूरी फिजिक्स का मास्टर प्लान है। एक एक सीक्रेट गेम प्लान जो अगले 2 साल तक काम आने वाला है। समझ लो, ये वो ब्लूप्रिंट है जो एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉप रैंकर के बीच का फर्क पैदा करता है। तो चलो इस मास्टर प्लान को डिकोड करते हैं। ओके, सो सबसे पहला प्रिंसिपल, फिजिक्स की सोच का सबसे पहला गोल्डन रूल, यूनिफिकेशन। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। यूनिफिकेशन का मतलब है बहुत सारी अलग अलग बिखरी हुई चीजों को एक धागे में पिरोना, एक सिंगल लॉ से हजारों चीजों को एक्सप्लेन कर देना। बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लिसिटी में बदलना। अच्छा, अब जरा इन चीजों के बारे में सोचो। एक पेड़ से गिरता हुआ एप्पल, अर्थ के चारों तरफ घूमता हुआ मून और सन के अराउंड घूमते हुए सारे प्लैनेट्स। तीनों कितने अलग अलग लगते हैं ना? कहाँ जमीन पर एक एप्पल और कहाँ आसमान में प्लैनेट्स। क्या इनमें कोई कनेक्शन हो सकता है? हैरानी होगी जानकर कि हाँ, इन सभी फिनोमेना को और इन जैसे न जाने कितनों को सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लॉ से एक्सप्लेन किया जा सकता है। जस्ट वन लॉ। और वो लॉ है सर आइजैक न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक फॉर्मूला F=gm1m2/r²। बस ये एक लाइन जमीन पर गिरते सेब से लेकर आसमान में घूमते प्लैनेट्स तक सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है। ये है द पावर ऑफ यूनिफिकेशन। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, एक और जबरदस्त एग्जाम्पल है मैक्सवेल्स इक्वेशंस। सिर्फ 4 सिंपल इक्वेशंस और उन्होंने पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और यहां तक कि लाइट को भी यूनिफाई कर दिया एक साथ। यही तो जादू है फिजिक्स का, अलग अलग चीजों में एक कॉमन पैटर्न ढूंढना। चलो अब आते हैं दूसरे गोल्डन रूल पे, रिडक्शनिज्म। अगर यूनिफिकेशन चीजों को एक साथ जोड़ना है तो रिडक्शनिज्म कहता है कि किसी भी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को तोड़ दो, उसे छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर दो। ये सच बता रहा हूं, हर जेई और नीट एस्पिरेंट के लिए एक सुपर पावर है। तो ये काम कैसे करता है? सोचो, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जैसे एक जनरेटर। उसे समझना है तो क्या करोगे? रिडक्शनिज्म कहता है उसको उसकी पार्ट्स में तोड़ो, अलग करो, मैग्नेट्स, कॉइल, रिंग्स। फिर हर एक पार्ट को अलग से स्टडी करो, उसकी प्रॉपर्टीज समझो, और जब इन सब की अंडरस्टैंडिंग को जोड़ोगे पूरा जनरेटर क्लियर हो जाएगा। दैट्स इट, ब्रेक डाउन द बिग प्रॉब्लम, सिंपल। तो अब जब हमारे पास ये 2 जबरदस्त टूल्स हैं, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म, तो चलो देखते हैं कि अगले 2 साल का बैटलफील्ड यानी हमारा सिलेबस दिखता कैसा है। लेट्स लुक एट द स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को ना हम 2 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, यानी बड़ी चीजों की दुनिया, प्लैनेट्स, गाड़ियां, क्रिकेट बॉल्स, ये सब। इसको गवर्न करती है क्लासिकल मैकेनिक्स। और दूसरी तरफ है माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, बहुत ही छोटी चीजों की दुनिया, एटम्स, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन्स, और इसको गवर्न करती है क्वांटम मैकेनिक्स। जो हमारी क्लास 11th की पूरी जर्नी है वो बेसिकली मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में ही रहेगी। हम मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे, मोशन, फोर्सेस, एनर्जी, रोटेशन। फिर पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ये सब क्लासिकल फिजिक्स की नींव है। और क्लास 12 में हमारी जर्नी आगे बढ़ेगी। हम मैक्रोस्कोपिक से माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की तरफ जाएंगे। शुरुआत होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स से, जो क्लासिकल हैं। फिर हम जंप करेंगे क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में, जहां एटम्स, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। अब आते हैं इस यूनिवर्स के सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर। ऐसे सोचो कि इस यूनिवर्स के 4 फाइनल बॉस हैं, 4 ऐसी फोर्सेस जिनसे बाकी सारी फोर्सेस बनती हैं। ये हैं द 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। और ये बात दिमाग में बैठा लो, अगले 2 साल में कोई भी फोर्स पढ़ो, चाहे वो फ्रिक्शन हो, टेंशन हो, नॉर्मल रिएक्शन, कुछ भी, वो असल में इन्हीं 4 में से किसी एक का ही रूप है। बस यही 4 फोर्सेस पूरा यूनिवर्स चला रही हैं। अच्छा, अब इस टेबल को ध्यान से देखो।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्स। यहां इनका कंपैरिजन है। देखो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ताकतवर है। अगर उसकी स्ट्रेंथ को 1 माने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उससे 100 गुना कमजोर है। वीक न्यूक्लियर फोर्स तो 10 टू द पावर -13, और ग्रेविटेशनल फोर्स वो तो सबसे सबसे ज्यादा वीक है। देखो, 10 टू द पावर -38 टाइम्स वीका। और इनकी रेंज भी देखो, स्ट्रॉन्ग और वीक फोर्सेस शॉर्ट रेंज हैं, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर काम करती हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस की रेंज इन्फिनिट है। तो इस पूरे डिस्कशन से हमें क्या मिला? हमें मिला एक सॉलिड फिजिक्स टूल किट, कुछ ऐसे टूल्स जो अगले 2 साल की इस टफ जर्नी में हमेशा गाइड करेंगे। चलो फटाफट इन टूल्स को समराइज कर लेते हैं। टेक अवे नंबर 1, यूनिफिकेशन। हमेशा कोशिश करो कि एक सिंगल लॉ से बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सको। नंबर 2, रिडक्शनिज्म। कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आए उसे छोटे छोटे सिंपल पार्ट्स में तोड़ दो। नंबर 3, द 4 फोर्सेस। ये याद रखो कि सारी फोर्सेस इन्हीं 4 फंडामेंटल फोर्सेस से निकलती हैं। और आखिरी नंबर 4, द मैप। अपने सिलेबस को मैक्रोस्कोपिक से लेकर माइक्रोस्कोपिक तक अच्छे से जानो। और आखिर में ग्रेट फिजिसिस्ट मिचियो काकू के इस कोट के साथ एंड करते हैं, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर यू हैव टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। तो इस चैप्टर को सिर्फ एक चैप्टर मत समझना, इसको अपनी जीत का, अपनी सक्सेस का ब्लूप्रिंट समझना। ऑल द वेरी बेस्ट।